हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड हिस्ट्री में। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका के बारे में। जी हाँ, आखिर कैसे द्वारिका का अंत हुआ और कैसे वह सारी की सारी इतनी विशाल द्वारिका समुद्र के अंदर समा गई। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे एक दिव्य और भव्य नगरी बसाई थी। इस नगरी का नाम उन्होंने द्वारिका रखा था। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी। आखिर क्यों डूब गई थी और क्या है इसके पीछे की कहानी, इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हिंदू कथा के अनुसार द्वारिका का निर्माण श्री कृष्ण द्वारा भूमि के एक टुकड़े पर किया गया था, जो समुद्र से प्राप्त हुआ था। ऋषि दुर्वासा एक बार कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी से मिलने गए थे। ऋषि की इच्छा थी कि जोड़ा उन्हें अपने महल ले जाए। यह जोड़ा आसानी से सहमत हो गया और ऋषि के साथ उनके महल में जाने लगा। दोस्तों, अहमदाबाद गुजरात द्वारिका शहर वह स्थान है जहां 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने नगरी बसाई थी। जिस स्थान पर उनका निजी महल और हरिगृह था, वहां आज द्वारिकाधीश मंदिर भी स्थापित है। साथ ही साथ ऐसी मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद अपने परिजनों एवं यादव वंश की रक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण बलराम तथा यादव वंशियों के साथ मिलकर द्वारिकापुरी का निर्माण विश्वकर्मा से करवाया था। यदुवंश की समाप्ति और भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला पूर्ण होते ही द्वारिका समुद्र में डूब गई, ऐसा भी माना जाता है। इसका उल्लेख प्राचीन प्रागैतिहासिक महाकाव्यकाल महाभारत में मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार मथुरा में अपने चाचा कंस को हराने और मारने के बाद कृष्ण यहीं बस गए थे। कृष्ण मथुरा से द्वारिका प्रवास का यह पौराणिक वृत्तांत गुजरात की संस्कृति से निकटता से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग अटकलें और अलग अलग तथ्य लगाए जाते हैं। कुछ इसको श्राप के कारण डूबना मानते हैं तो कुछ इसको कृष्ण की लीलाओं का अंत होने का कारण मानते हैं। श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए, ऐसा भी माना जाता है। उधर जब पांडवों को द्वारिका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारिका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारिका नगरी रहस्यमयी तरीके से समुद्र में समा गई। पनडुब्बी के जरिए गुजरात सरकार का पर्यटन विभाग द्वारिका नगरी के दर्शन कराएगा। साथ ही साथ पनडुब्बी लोगों को अरब सागर में 300 फीट नीचे लेकर जाएगी और द्वारिका नगरी के अवशेषों को दिखाएगी। दोस्तों, समुद्र के अंदर जो द्वारिका नगरी के अवशेष अभी तक मौजूद हैं, आप उनको पनडुब्बी के जरिए वहाँ की यात्रा करके देख सकते हो। कहा जाता है श्री कृष्ण अपने धाम जाने के बाद द्वारिका नगरी में भी समंदर में डूब गई। इसके अवशेष आज अरब सागर में हैं। इस नगरी में कई द्वार थे, इसलिए इसका नाम द्वारिका रखा गया था। द्वारिका में समुद्र नारायण मंदिर 3 से 12 मीटर की गहराई तक पानी के बीच लगभग 9.80 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र का पता लगाया गया है। विस्तृत जांच के 8 क्षेत्रों को कवर करते हुए विभिन्न स्थानों पर गोताखोरी अभियान भी चलाए गए। एक पानी के नीचे पुरातत्वविद के नेतृत्व में अगली खुदाई के दौरान कई प्राचीन कलाकृतियां मिली हैं। साथ ही साथ द्वारिका के जलमग्न अवशेष भी मिले हैं। सन 1983 और 1990 के बीच पुरातत्वविदों ने एक मजबूत नींव की खोज की, जिस पर नदी के किनारे प्राचीन शहर की दीवारें भी बनाई गई होंगी। दोस्तों, साथ ही साथ वह अपने जीवन में एक बार फिर कृष्ण को देखने के लिए राधा उनके द्वारा अपने गृहस्थ की अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने और कृष्ण की तलाश में चुपचाप वृंदावन छोड़कर राधा कई दिनों तक पैदल चली और वह द्वारिका पहुंची। वह महल में प्रवेश कर और भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी।